फ्रेंड्स नमस्कार। एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम साहित्य वाले पोर्शन को देखेंगे। इसमें साहित्य से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं उसे हम यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को बस 1 से 2 बार ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि सारे के सारे जो भी इसमें कलेक्शंस हैं तो वो सब एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या फिर PYQ से रिलेटेड हैं। बस इसे आप 1 से 2 बार रिवाइज करिएगा और साथ ही साथ नोट्स भी चाहे तो आप बनाते हुए चलें। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, मुनित्रय कहा गया है प्राचीन काल में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को। इन तीनों को मिला के मुनित्रय की संज्ञा दी गई है। ठीक है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को। इसी तरह से बृहत्त्रयी कहा गया है किसे? चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट को। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे, मुनित्रय और बृहत्त्रयी। अब हम देखते हैं कुछ साहित्य की जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? लिखा किसने है इसे? चाणक्य ने। और इसमें मौर्यकालीन इतिहास और राजनीति का उल्लेख है। इसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक हैं। ये मैं इतना डिटेल से इसलिए करा है क्योंकि UP PCS में इससे पहले कुछ कई बार पूछे भी जा चुके हैं इस तरह से। तो आप जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैंने थोड़ी डिटेलिंग की है, आप बस देखिएगा। इसके बाद है इंडिका। इंडिका की रचना यह मेगास्थनीज की रचना है। इसमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। अष्टाध्यायी यह पाणिनि द्वारा रचित है। इसमें मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख है। इसी तरह से महाभाष्य यह पतंजलि द्वारा अष्टाध्यायी पर टीका लिखी गई है, उस पर है। यह शुंगकालीन इतिहास का उल्लेख इसमें किया गया है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग जो थे उनके ये पुरोहित थे। यहाँ से आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट UPSC में यहाँ से पूछा गया है कि शुंगकालीन पुरोहित के बारे में मैच करने के लिए दिया हुआ था। तो इसके अलावा है गार्गी संहिता। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें यवन आक्रमण का विवरण है। ठीक है, गार्गी संहिता। चरक संहिता यह चिकित्सा से संबंधित बुक है। इसमें 8 खंड 120 अध्याय हैं। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, आप आगे देखिए। सुश्रुत संहिता यह भी चिकित्सा से संबंधित है। इसमें 45 अध्याय और 14 वर्ग हैं। ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसकी डिटेल UP PCS में पूछा है। 45 अध्याय और 14 वर्ग इसमें है। इसी तरह से विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जो है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की जानकारी इसमें है। इसके बाद विशाख दत्त की एक अन्य कृति है, ये देवी चंद्रगुप्तम के नाम से जानी जाती है। कालिदास की कुछ प्रमुख कृतियाँ रचनाएं जो हैं, मालविकाग्निमित्रम, इसमें अग्निमित्र की कहानी है। ऋतुसंहार, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तरह से आगे है बाणभट्ट। बाणभट्ट की प्रमुख रचना जो है हर्षचरित हो गई, कादम्बरी हो गई, चंडी शतक और पूर्व पीठिका। ठीक है। अगला है वाक्पति। वाक्पति की रचना गौडवाहो है। यह यशोवर्मन से संबंधित है, यशोवर्मन के शासनकाल से संबंधित है। अगले हैं कल्हड़। कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी है। इसमें 8 तरंग हैं और 8000 श्लोक हैं। ये UP PCS में पूछा गया है, इसीलिए मैं जो भी इम्पोर्टेंट और सारी बुकें हैं उनकी डिटेल यहाँ पे मैंने बता दी है ऑलरेडी। तो कल्हड़ की याद रखिएगा, राजतरंगिणी। इसमें देखिएगा कि ये कश्मीर का इतिहास है, इसके साथ कारकोड वंश का इतिहास भी है और साथ ही साथ लोहार वंश का भी इतिहास है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कि कल्हड़ की राजतरंगिणी में किन किन वंश का इतिहास है। तो याद रखिएगा, कश्मीर, कारकोड वंश और लोहार वंश का इतिहास। अगला है विल्हड़। विल्हड़ की कृति है विक्रमांक देवचरितम। विक्रमादित्य 6
का उल्लेख है, ये चालुक्य शासक था। ठीक है। अब अगला है विष्णु शर्मा की कृति पंचतंत्र। यह संस्कृत में मूल रूप से लिखी गई है और इसका फारसी अनुवाद अनवार सुलैही के नाम से किया है। किसने? नौशिखा ने। मेरुतंग की पुस्तक का नाम है प्रबंध चिंतामणि। राजशेखर की रचना का नाम है कर्पूर मंजरी और प्रबंध कोश। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हाल की रचना है गाथा सप्तशती, इसमें प्रेम एवं विरह का वर्णन है। इसी तरह से शूद्रक की जो कृति है वो मृग कटिकम है। यह गुप्तकालीन समाज का इसमें उल्लेख है। व्यापारी एवं गणिका की पुत्री के साथ प्रेम प्रसंग का इसमें वर्णन है। इसके बाद है वराह मिहिर। वराह मिहिर की जो रचनाएं हैं उसमें बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, योग माया प्रमुख हैं। नेक्स्ट है वात्यायन। वात्यायन का कामसूत्र ये 7 पार्ट में लिखी गई है। ठीक है। अगला है सौंदरानंद। सौंदरानंद की कुछ प्रमुख पुस्तकों में अश्वघोष, बुद्धचरित और सारिपुत्र प्रकरण है। अब यहाँ से देखिएगा कुछ प्रमुख सोमेश्वर जो है उनकी रचना जो ये है रसमाला और कीर्ति कौमुदी है। इसी तरह से श्रीकंठ की रचना रस कौमुदी हो गई। पुंडरीक विट्ठल की रचना रागमाला हो गई। सोमनाथ की रचना राग विबोध हो गई। वेंकट रमण इनकी चतुर्दंडी प्रकाशिका। ये यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कई बार पूछे गए हैं सीधे। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की रचना ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य। कल्याणवर्धन की रचना सारावली है। समुद्रगुप्त की रचना कृष्ण चरित है, ये इंपॉर्टेंट है। दंडिन की रचना 10 कुमार चरितम और काव्यदर्श है। भास की रचना स्वप्नवास वदत्ता है। भारवी की रचना कीर्तार्जुनियम हो गई। अमर सिंह ने अमरकोश के नाम से लिखा है एक पुस्तक और नारायण ने हितोपदेश लिखा है। ठीक है। इधर कुछ है ये देख लेते हैं। कामंदक की रचना नीतिसार हो गई। हर्ष की कुछ रचनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये रत्नावली संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है। अगला है प्रवरसेन सेकंड। प्रवरसेन सेकंड ने सेतुबंध नाम से लिखा है और रावण वहो भी इसका नाम है। क्षेमेंद्र की रचना जो है वृहत कथा मंजरी है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा हो गई और जयदेव का गीत गोविंद हो गया। ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से हमने देख लिया कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और उसके लेखक भी यहाँ पे जो दक्षिण भारतीय इतिहास से संबंधित हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो शिल्पादिकरम ये इलिंगो आर्डिगल द्वारा लिखी गई है। मणिमेखले शीतले सत्तनार द्वारा लिखी गई है। जीवक चिंतामणि तिरुतक्कदेवर द्वारा लिखी गई है और तोल्काप्पियर द्वारा लिखी गई। तोल्काप्पियर द्वारा लिखी गई है। कुरल तिरुवल्लुर द्वारा लिखी गई। तो यहाँ से हमने देख लिया कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी साहित्य और साहित्यकार थे किससे संबंधित है ये साहित्य, तो हमने देख लिया है। बाकी आप इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और बहुत कम है जो कुछ मिस हो सकता है आपसे। तो बस आप इसे रिवाइज करिए अच्छे से और भी आगे इसकी कड़ी में हम जो भी वीडियो होंगे उसको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच।